हेलो स्टूडेंट। तो स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से कंप्यूटर वर्ल्ड 04 में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है हाउ टू यूज़ नोटपैड। हम आपको आज ये बताने वाले हैं कि नोटपैड का यूज़ कैसे कर सकते हो आप, और साथ ही साथ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती है वो भी आपको हम बताने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको नोटपैड ओपन करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कर लिया है नोटपैड ओपन। नोटपैड ओपन करने के लिए आपको कोई इंस्टॉल नहीं करना होता, ये आपके कंप्यूटर और लैपटॉप के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल होता है। ये प्रोग्राम जो होता है एक नॉर्मल एडिटर प्रोग्राम होता है जो कि एक प्लेन टेक्स्ट और फाइल को ओपन करता है। साथ ही साथ ये कोई भी फाइल को ईज़िली खोल सकता है और उसको पढ़ने में और बनाने में हमारी हेल्प करता है। साथ ही साथ जो नोटपैड जो होता है हमारा, ये या तो नोटपैड होता है या नोटपैड प्लस प्लस होता है। ये आपके कंप्यूटर पे या फिर लैपटॉप पे ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, क्योंकि इसको कोई इंस्टॉल करना नहीं पड़ता, ये खुद एक विंडो का पार्ट होता है। तो हम आपको आज ये बताने वाले हैं कि नोटपैड के अंदर किस किस टाइप के टेक्स्ट होते हैं और किस तरीके से हम इसको नॉर्मल ही टेक्स्ट को लिख सकते हैं। इसके अंदर नॉर्मल से नॉर्मल हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं जो हम इस पर काम कर सकते हैं। पहला होता है हमारे पास नोट राइटिंग। नोट राइटिंग का मतलब होता है कि हम कोई भी इसके अंदर नोट्स बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया माय नेम इज़ कंप्यूटर। तो इस तरीके का आप नॉर्मल कोई भी चीज़ लिख सकते हो। अभी तो मैंने नॉर्मल सा लिखा है, बाकी आप और भी चीज़ें लिख सकते हो। नेक्स्ट होता है HTML। HTML जो होता है हमारे लिए वो हमारा वेब पेज बनाने के लिए यूज़ होता है। हाँ जी, आपने सही सुना, वेब पेज। जो भी हम नेट वगैरह पे देखते हैं, सामने जो होम स्क्रीन आती है वो नेट पेज होता है, मतलब वेब पेज होता है। उसको बनाने के लिए हमें कोडिंग चाहिए होती है। तो कोडिंग का जो यूज़ होता है वो नोटपैड पे ही होता है। आप यहाँ पे कोडिंग ऐड करके और उसको वेब पेज पे बना सकते हो, मतलब क्रिएट कर सकते हो। साथ ही साथ इसके अंदर जावा का भी यूज़ होता है। जावा भी एक फ़ाइल होती है, ठीक है, जिस पर हम जावा वगैरह करते हैं और वो गेमिंग वगैरह के लिए काम आता है। तो हम आपको ये बताने वाले हैं कि नोटपैड के अंदर हम काम कैसे करें। तो इसको मैं कर देता हूँ इरेज। अब देखिए, नोटपैड के अंदर हमारे पास 5 मेन्यू होते हैं। कितने मेन्यू होते हैं? 5 मेन्यू। पहला मेन्यू होता है फाइल, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प। ये 5 मेन्यू होते हैं, ठीक है। और ये हमारा होता है मेन्यू बार। ये हमारा पूरा का पूरा होता है मेन्यू बार। और ऊपर होता है हमारा टाइटल बार, जो कि आप देख रहे होंगे, ये हमारा होता है टाइटल बार। अब ये 5 मेन्यू में पहला मेन्यू आता है फाइल। फाइल को हम ओपन करते हैं और ओपन करते ही हमारे सामने आ गया Ctrl+N, मतलब न्यू का मतलब ये होता है कि अगर हमें कोई नया पेज चाहिए तो हम इसको न्यू पेज पे जाके क्लिक कर सकते हैं, नया पेज आ जाएगा। साथ ही साथ Ctrl+O मतलब ओपन, तो हम इसको ओपन भी कर सकते हैं। मतलब कोई ऑलरेडी हमारी फाइल ओपन है, मतलब सेव है, तो हम उसको जाके ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है सेव एज। सेव एज का मतलब होता है अगर हमें कोई डाटा बनाया है तो उसको हम सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है सेव एज। जैसे कि मैं सेव एज के बाद में बताता हूँ आपको, पहले मैं फाइल एक ओपन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मेरी एक फ़ाइल है नोट्स के नाम से, और मैंने ये ओपन कर दी। देखा आपने? तो किस तरह से मैंने ओपन पे गया और फाइल को ओपन कर दी। तो ये मेरी एक नॉर्मल टेक्स्ट की फ़ाइल है, जैसे कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर मैं नॉर्मल से नॉर्मल टेक्स्ट लिख सकता हूँ। नेक्स्ट आते हैं सेव एज। सेव एज का मतलब होता है कि अभी तक मेरा जो फाइल सेव थी वो यहाँ तक सेव थी। अगर मैंने इसके अंदर कुछ ऐड कर दिया, जैसे कि मैंने सपोज सिर्फ एंड ही ऐड करा, एंड लिख के मैंने, क्योंकि अभी तक मेरी फाइल सिर्फ यहाँ तक सेव थी,
बाकी मैंने ये जो एंड लिखा है ये बाद में लिखा है, तो इसको भी सेव करने के लिए मुझे सेव एज पे जाना पड़ेगा और इसको दोबारा उसी नाम से सेव कर देंगे ताकि रिप्लेस ना हो। देखिए वो वर्ड भी आपका क्या हो गया, अब इसमें सेव हो गया। तो सेव एज का मतलब ये होता है कि आप किसी भी फाइल को दोबारा से सेव कर सकते हो। नेक्स्ट होता है पेज सेटअप। पेज सेटअप जो होता है वो आपके पेज के लिए होता है कि आप जो नोटपैड पे काम कर रहे हो तो आपको कौन सा पेज चाहिए, A4 चाहिए या A5 पेज चाहिए या फिर आपको कुछ एनवेलप टाइप का पेज चाहिए। तो हम नॉर्मल से नॉर्मल पेज रखते हैं A4। उसको लेफ़्ट साइड मार्जिन कितना होना चाहिए, टॉप साइड कितना होना चाहिए, बॉटम साइड कितना चाहिए, और साथ ही साथ पेज जो होता है हमारा वो पोएट्री मोड में होना चाहिए या फिर लैंडस्केप में होना चाहिए। तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हो। ये पेज आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब आप इसका प्रिंट निकालोगे तभी दिखाई देगा। तो हम इसको पोएट्री मोड पे सेट कर देते, ओके कर देते। अब आते हैं हम प्रिंट पे। अगर आपका प्रिंटर इसके साथ कनेक्ट है और आप प्रिंट निकालना चाहते हो तो डायरेक्ट जाओ प्रिंट पे और यहाँ से जितनी भी आपको कॉपीज़ चाहिए वो यहाँ पे लिख दो, नंबर ऑफ़, ये लिखा हुआ है आपका नंबर ऑफ़ कॉम्बोज। तो आप इस पर यहाँ पे नंबर डालो जितनी आपको कॉपीज़ चाहिए और जो प्रिंटर आपके सामने कनेक्ट है उसको प्रिंट कर दो, तो डायरेक्ट आपका नॉर्मली प्रिंट आ जाएगा। ये हमारा लास्ट होता है एग्ज़िट। एग्ज़िट का मतलब होता है क्लोज़। अगर आपको फाइल हो गई, आपका काम हो गया, तो आप इसको डायरेक्टली क्लोज़ कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा पहला मेन्यू ख़त्म होता है। दूसरा मेन्यू की बात करते हैं, एडिट। एडिट के अंदर पहला होता है अंडू। अंडू का वर्क कैसे करना है, जैसे कि अभी मैंने रिसेंटली में एंड लिखा था तो इसको मैंने वापस गया और अंडू कर दिया, तो जितना टेक्स्ट मैंने अभी लिखा था वो टेक्स्ट मेरा वापस आ जाएगा। देखो दोबारा से बताता हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि मैंने लिखा माय, हाँ सिर्फ माय लिखा और यहाँ से मैंने कर दिया अंडू, तो देखिए अभी मैंने जस्ट माय लिखा था वो मेरा अंडू हो गया, मतलब एक स्टेप पीछे हो गया। अगर वही टेक्स्ट मुझे वापस चाहिए तो दोबारा से कर दो Ctrl+Z, तो वो वापस आ जाएगा। इसी तरह से होता है कट। कट का मतलब होता है कि अगर मेरा टेक्स्ट कोई गलत हो गया तो मुझे इतनी लाइन को कट करना है, तो आपको सेलेक्ट करना है। कैसे सेलेक्ट करना है, माउस का राइट क्लिक दबा के और दबा के रखना है और उसको सेलेक्ट करते रहना है, तो आपका ये सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको कट कर सकते हो ईजिली, और जो पार्ट कट हुआ है उसको आप पेस्ट भी कर सकते हो नॉर्मल। अगर आपको कोई टेक्स्ट कॉपी करना है, जैसे मैं चाहता हूँ ये पूरा का पूरा पैराग्राफ दोबारा से कॉपी हो जाए, तो आप इसको कॉपी करो और यहाँ पर एंटर करके पेस्ट कर दो, ये आपका पेस्ट हो जाएगा। जितनी बार चाहो उतनी बार ये आपका पेस्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि फॉर्मेट के अंदर आप इसकी एडिटिंग कर सकते हो। मतलब टेक्स्ट का अगर आपको फ़ॉन्ट पसंद नहीं आ रहा या आपको फ़ॉन्ट का साइज़ समझ में नहीं आ रहा या फ़ॉन्ट कुछ और लैंग्वेज में होना चाहिए, तो आप इस पे जाओ फॉर्मेट पे और इसके नीचे होता है फ़ॉन्ट पे आप क्लिक करोगे जैसे ही, तो आपका यहाँ पे फ़ॉन्ट के ऑप्शन खुल जाएंगे। जैसे कि आपको कौन सी लैंग्वेज रखनी है वो चीज़ें आ जाएगी समझ में। बोल्ड में चाहिए, इटैलिक में चाहिए, ये रहा देखो टेक्स्ट खींचा हो गया, साइज़ कितना होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से हो जाएगी। और आप जैसे ही इसको ओके करोगे तो पूरा का पूरा टेक्स्ट ही चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हो यहाँ से ईजिली, बहुत ही नॉर्मल तरीके से। नेक्स्ट आपको मैं बताने वाला हूँ फाइंड का काम ये होता है कि अगर आपको कोई टेक्स्ट फाइंड करना है, जैसे कि मुझे फाइंड करना आई, मैंने कहाँ आई लिखा है, और आप यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट कर सकते हो। यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक अप एक होता है डाउन। अगर आप अप पे जाओगे तो नीचे से ऊपर की तरफ सर्च करता हुआ दिखाएगा। जहाँ जहाँ मेरा हाईलाइट कर्सर आ रहा है वहाँ पे आई का बटन शो कर रहा है, मतलब आई का टेक्स्ट शो कर रहा है, वहाँ मेरा आई है। और अगर डाउन क्लिक करोगे और फाइंड नेक्स्ट करोगे तो वो मुझे बताता रहेगा कि आई आपका यहाँ आ रहा है। समझ में आया। नेक्स्ट होता है रिप्लेस। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जहाँ जहाँ आई था वहाँ पर मेरा टी हो जाए और रिप्लेस टू ऑल कर दूंगा, तो जहाँ जहाँ मेरा आई था वहाँ देखो टी हो गया होगा। आप चेक भी कर सकते हो, फाइंड पे जाके आप दोबारा से चेक कर सकते हो कि मेरा आई की जगह पे जो टी था वो कहाँ कहाँ आ गया। टी मैंने यहाँ पे प्रेस करा और अप पे क्लिक करा, सॉरी डाउन पे क्लिक कर लेते एक बार, ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगा। जहाँ जहाँ मेरा टी था, जहाँ जहाँ पहले मेरा आई था वहाँ अब टी हो गया है और उसको मैं शो करा रहा हूँ। समझ में आया। नेक्स्ट होता है ऑल सेलेक्ट से आप पूरे टेक्स्ट को, पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट कर सकते हो।
इसी तरह नेक्स्ट होता है डेट और टाइम। डेट और टाइम का मतलब ये होता है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप, इन सब की शॉर्टकट की भी लिखी हुई है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इन सब की शॉर्टकट की आपके सामने आ जाएगी। और मैं आपको बताने वाला डेट और टाइम। डेट और टाइम का मतलब ये होता है कि जहाँ मेरा कर्सर है, सपोज़ करो आज तक मैंने यहाँ का नोट्स बनाया और मुझे ये फाइल यहाँ पे ही बंद करनी है अभी फ़िलहाल के लिए, तो मैं यहाँ पे डेट और टाइम डालना चाहता हूँ। तो जो आपके कंप्यूटर पे डेट और टाइम चल रही होगी वो यहाँ पे डेट और टाइम आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी डेट और टाइम आ गई। तो यहाँ पर आप इस तरीके से डेट और टाइम रख सकते हो। नेक्स्ट होता है फॉर्मेट, मैंने आपको बता दिया। फॉन्ट के लिए होता है, व्यू का होता है स्टेटस बार। स्टेटस बार होता है एक नीचे की तरफ स्टेटस बार आ जाता है आपका। ये आपका शो कब होगा, जब आपको वर्ड रैप पे क्लिक नहीं होगा। वर्ड रैप क्या होता है नोटपैड के अंदर, अगर आप कोई काम कर रहे हो और आपको एक ही लाइन में आपको काम करना है, तो देखिए मेरा कर्सर नीचे नहीं आ रहा, मतलब टेक्स्ट नीचे नहीं आ रहा, एक ही लाइन में वर्क करता रह रहा है। अगर मुझे एंटर का काम करना, मतलब मैं चाहता हूँ हर लाइन के बाद एक नीचे की तरफ दूसरी लाइन आ जाए, जहाँ मेरी लाइन ख़त्म हो रही है मतलब पेज की, वहाँ नीचे की तरफ आ जाए, तो आपको वर्ड रैप पे क्लिक रखना पड़ेगा। तब आप कोई भी टेक्स्ट काम करोगे, कोई भी वर्ड टाइप करोगे तो आपका नीचे आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। और अगर आपको वर्ड रैप पे जब हमारा क्लिक नहीं होगा तब आपका शो हो जाएगा साथ ही साथ स्टेटस बार। ये जो होता है जब आप काम कर रहे हो तो नीचे ये वाली स्टेटस बार आपकी शो करती है, ताकि आप आगे तक का टेक्स्ट देख सकते हो, क्योंकि इसमें तो एंटर का काम नहीं करता ना, एक ही लाइन में टेक्स्ट लिखता हुआ जाता है, इसलिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, वापस हमारा वर्ड पैड पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा। और जो मैंने एक्स्ट्रा टेक्स्ट लिखा है उसको सेलेक्ट करके एडिट में जाके और आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हो। ये रहा ऑप्शन डिलीट। ठीक है, लास्ट ऑप्शन होता है हमारे पास हेल्प। हेल्प के लिए आप व्यू हेल्प पे जा सकते हो। अगर आपको नोटपैड के बारे में और कुछ जानना है, मतलब इंटरनेट के थ्रू वगैरह जानना है, तो आप यहाँ पे व्यू पे हेल्प करो और आपको हेल्प के बारे में, मतलब न्यू नोटपैड के बारे में सारी हेल्प कर देगा। फिर आता है अबाउट। अबाउट का ये काम होता है कि आपको ये बता देगा कि नोटपैड आपका कौन से वर्जन में डला हुआ है, कौन सा कॉपीराइट है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, ये सब आपके उसके बारे में बता देगा। नोटपैड अबाउट के बारे में बता देगा। तो ये हमारा नॉर्मल से नॉर्मल टेक्स्ट होता है। इसके अंदर हम नॉर्मल से नॉर्मल टेक्स्ट लिख सकते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं, बस हम नोट्स ही लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, सिंपल टेक्स्ट लिख सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं और एक्सेट्रा चीज़ें भी कर सकते हैं। तो ये हमारे 5 मेन्यू थे। इनफैक्ट आपको समझ में आए होंगे कि ये 5 मेन्यू कैसे होते हैं, क्या काम होता है। ठीक है, किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। कट कॉपी पेस्ट मैंने आपको बता ही दिया, एडिट के बारे में ही बता दिया मैंने आपको, फॉर्मेट के बारे में ही बता दिया। और अगर कुछ रह गया तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, आपको हम बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक सब्सक्राइब और कर देना और हमारी बेल आइकन को भी दबा देना और साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक कर देना। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।